Hello everybody, welcome to my channel Chahak Sharma. I hope you all are good, you all are well. So today's video is about how I scored 99 in economics. Yes, I scored 99 in economics in just 2 months of preparation. Okay. So मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 2 महीने वेट करो या 1 महीने वेट करो. Just let's get started today itself. Okay. So इकोनॉमिक्स में क्या है, बोर्ड्स आ रहे हैं, सबको पता है. सब एंग्शियस हो रहे होंगे. सबसे पहले तो एंग्शियस मत हो, बी रिलैक्स. ओके, सब आपकी मुट्ठी में है. ठीक है, मैं तो यही अपने आपको बताती थी कि यार सब हो जाएगा ईजी, और हो भी गया. ठीक है. सो सबसे पहले आपकी 2 बुक्स होती हैं, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ पॉइंटर्स लर्न करने हैं. सबसे पहले तो फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करने हैं. जो भी फॉर्मूलेज हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कुछ ही हमारे पास चैप्टर हैं, तो उनके अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज कर लो. ठीक है. दूसरा, टर्म्स जो हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी जो भी टर्म्स है छोटी छोटी, उनकी फुल फॉर्म्स अच्छे से रट लो. ठीक है. फुल फॉर्म्स और उनकी जो भी छोटी छोटी टर्म्स है, उनको वो क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, सब्सिडीज़ क्यों मिलती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. सबसे पहले आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चैप्टर लोगे तो सबसे पहले उसकी समरी देखो. ठीक है. समरी में क्या है, समरी में कुछ पॉइंटर्स और कुछ टर्म्स आपको ना आए तो उसे गूगल करो. ठीक है. ऐसे अपनी अप्रोच को बढ़ा सकते हो. ठीक है. थर्ड वन इज़ डायग्राम. मैक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम पे फोकस करना है आपको. डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आंसर्स को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, उससे डायग्राम से आपको मतलब बहुत हेल्प मिलती है. एंड डायग्राम से मतलब जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो यार इसने एफर्ट करा है, तो हम भी तो इसे 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे. तो अपनी थिंकिंग ना एक स्टूडेंट की मत बनाओ, एक एग्जामिनर की बनाओ कि आप अगर किसी का आंसर चेक करोगे तो आप उसको क्यों मार्क्स दोगे. ठीक है. तो क्यों मार्क्स दोगे, इससे तो दिस इज इट. नाउ फिफ्थ वन इज यस, डायग्राम्स हो गए. आपको अच्छे से फ्लो चार्ट्स वगैरह, जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, आपको उन्हें अच्छे से डायग्राम, कोई 15 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट डायग्राम उसमें मस्ट है, चाहे क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, बनाने हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन, हैंड राइटिंग का कोई झोल मेल नहीं है. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो हैंड राइटिंग इज, मगर ये भी नहीं कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए भाई क्या लिख रखा है. ठीक है. अच्छे से हैंड राइटिंग करनी है. ठीक है. नाउ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पॉइंटर्स बहुत हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करना है कि जो भी पॉइंटर्स हैं उन्हें अच्छे से लिखना है. पॉइंटर्स एज इफ, जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं. ठीक है. उस चैप्टर को थरली पढ़ें. ठीक है. जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं उसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट पे कोई क्वेश्चन है, तो डेवलपमेंट हमें सारे एस्पेक्ट्स को बताना है कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट में, सोसाइटल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है. ठीक है. और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको मतलब कितने भी MCQ सॉल्व करने हैं, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है. मस्ट, इट्स मस्ट. कुछ भी करो, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ. ओके. 99 भाई, 9900 तो ऐसे ही आएंगे. ठीक है. मैं कोई आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता दूंगी भाई ये कर लो तो 99 ले आओ. इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि कुछ बच्चे वो भी होंगे जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. और जो 1 मंथ्स, 15 डेज, 7 डेज, ये जब भी काम करता है जब आप पहले से पढ़े हुए हैं. ठीक है. तो ये है. और व्हाट लेफ्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको जितने चाहें उतने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इसमें इतनी यस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज ऑल्सो वेरी मस्ट, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप एक बार कर लेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली दिमाग कनेक्ट होगा. अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा. ठीक है. मैं भी यही करके गई थी यार. मैं भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करके गई थी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये दो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए. और जो भी बेस्ट फ्रेंड, जो भी कुछ भी वो है, आप उसे साइड कर दो. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट लेफ्ट. हाँ, और एग्जामिनेशन में ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं बताता कोई. एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल काम रहना है, काम रह के प्रिपेयर करना है. ठीक है. जो भी है पहले से रट लो कि यार कोई एक क्वेश्चन आया 10 मार्कर के, मुझे इसमें इंट्रो ऐसे देना है, मेन बॉडी ऐसे लिखनी है, कंक्लूजन ऐसे करना है. ये नहीं कि आपने इंट्रो से शुरू करा और लास्ट पे भी इंट्रो ही लिखे जा रहे हो. ठीक है. तो फ्लो भी बहुत मेंटेन करना पड़ता है, और इसमें भी मस्ट है फ्लो मेंटेन करना. ठीक है. नाउ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि डायग्राम्स बना सकते हैं. जैसे कि उसमें इतने डायग्राम्स तो नहीं है, बट हाँ डायग्राम्स एज इफ के
कोई डेवलपमेंट पे पूछा, ठीक है, तो आप कुछ बच्चे का बना दे और फिर कोई कार बना दे, ठीक है, वो रोड पे चल रहा है, रोड बना दे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, और ऐसे एरो करके दिखाने की यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सो दिस क्रिएटिविटी प्रमोट करो यार, क्रिएटिविटी, क्योंकि हर किसी के आंसर पेपर पे नहीं होगा वो, और 99 भी हर किसी को नहीं मिल रही है, 100 किसी को भी नहीं मिल रही, ठीक है, उन्हीं को मिल रहे हैं जो इनोवेटिव और क्रिएटिव होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक और ये तो सबके पास है, पर उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, ये आप पे मैटर करता है, ठीक है। और यार अपना पेशेंस मत खो, ठीक है, पेशेंस मत खो, बहुत इजी पेपर आएगा, इजी पेपर ही आएगा यार, अगर आपको सब कुछ पता है उसके लिए इजी ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला वेटेज, जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज है उस पर फोकस ये मत करो, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सबसे पहले ईट द एलिफेंट, वो है ना, क्योंकि कहावत है ना कि ईट द एलिफेंट, तो सबसे पहले ईट द एलिफेंट, ओके, फिर जो आपको इजी लगता है फिर लास्ट में वो करो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना है बोर्ड्स में, इट इज़ वेरी वेरी केयरफुल टू बी अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, क्योंकि क्यों कंफ्यूज बन रहे हो, सब करके आओ, ठीक है, पेज बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड सब पता है मुझे कि यार एंग्शियस हो रहे होंगे सब, क्योंकि जब मैं बोर्ड्स में थी यार, मैं भी, मेरे घर वाले सब एंग्शियस थे, बट कीप ट्राइंग, कीप गुड, ये तो एक स्टेप ही है, 10-12 तो एक स्टेप होता है, फिर आपको तो और भी कुछ करना है। सो दिस इज़ इट, ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं आप मुझे कमेंट करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज, थैंक यू, और अच्छे से करके आना, बेस्ट ऑफ लक, बाय।